Hello everyone, my name is Vardan Sir and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगा आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. येस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. सो गाइस, आज का सीखने वाले हैं तो बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ओनरशिप. तो ओनरशिप पे बेस्ड आप कैसे नेटवर्क्स को क्लासिफाई कर सकते हो वो हम इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं. तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देख रखा है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देख रखा है कि किस तरीके से आप नेटवर्क को क्लासिफाई कर सकते हो डिफरेंट बेसिस पे, मतलब अलग अलग टाइप्स पे, मतलब जो टाइप्स कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो नेटवर्क्स को अलग अलग बेसिस पे कर सकते हो. जैसे कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जोग्राफिकल स्प्रेड पे बेस्ड कि कितने एरिया में किस तरीके से स्प्रेड है. तो हमने उसमें लैंड, मैन, वैन, पैन, मेजर जो पढ़े थे क्लासिफिकेशंस. फिर हमने कहा था कि हम कंपोनेंट रोल्स पे बेस्ड क्लासीफाई कर सकते हैं नेटवर्क्स को, जिसमें हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क. ठीक है, तो अब हम आ गए हैं ओनरशिप पे बेस्ड. तो ओनरशिप पे बेस्ड हम बेसिकली नेटवर्क को डिवाइड करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क कौन ओन करता है, उस बेसिस पे आप नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो. वो हम अभी सीखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सो अनदर पैरामीटर बेस्ड ऑन विच वी कैन क्लासिफाई नेटवर्क्स इज द ओनरशिप ऑफ द नेटवर्क. कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क को ओन कौन करता है, पजेस कौन करता है, किसके पास है भाई ओनरशिप एक पर्टिकुलर नेटवर्क की. उस बेसिस पे भी नेटवर्क क्लासिफाई हो सकते हैं 2 तरीके से. सो दे कैन बी 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑन दैट बेसिस. दैट इज फर्स्ट वन इज पब्लिक नेटवर्क, नेक्स्ट इज प्राइवेट नेटवर्क. तो एक पब्लिक एक प्राइवेट, ये क्लासिफिकेशन टाइप्स हो सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, अब पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, तो उसको डिटेल में समझते हैं भाई. सो बेसिकली पब्लिक क्या है, या सॉरी सबसे पहले प्राइवेट क्या है. प्राइवेट, सो प्राइवेट नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच वेरियस restrictions are imposed to secure the network to restrict unauthorized access. सो प्राइवेट नेटवर्क क्या है भाई, सो प्राइवेट नेटवर्क उस टाइप का नेटवर्क है जहां पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाली जाती हैं नेटवर्क पे. बहुत सारी क्या करी जाती है, रेस्ट्रिक्शंस डाली जाती हैं, आर इम्पोज्ड टू सिक्योर द नेटवर्क, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए. ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए. टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. सो अनऑथराइज्ड मतलब एक ऑथराइज्ड बंदा एक्सेस करे, ये चेक करने के लिए कि कोई भी अनऑथराइज्ड मतलब जिसको अलाउड नहीं है वो आ जाए, ये चीज चेक करने के लिए आप प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश करते हो. जैसे सपोज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, तो एक कंपनी क्या करेगी, एक कंपनी एक प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करेगी अपनी कंपनी का, अपने क्लाइंट्स या फिर अपने जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में. क्यों करती है वो ऐसा, ताकि उस पर्टिकुलर कंपनी का जो भी डेटा है वो सिक्योर रहे, है ना. कोई भी थर्ड पार्टी आके या कोई भी थर्ड पर्सन आके उनके नेटवर्क में घुस के कोई भी चीज़ अननेसेसरी निकाल ना दे, है ना, या फिर कोई भी डेटा हार्नेस ना कर ले या फिर उसको क्या कहते हैं गलत तरीके से यूज ना कर ले, उनको प्रॉब्लम ना हो जाए. तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, प्राइवेट नेटवर्क सेटअप किया जाता है. ठीक है, जिसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस डाली जाती है ताकि नेटवर्क सिक्योर रहे. ठीक है, आप अनऑथराइज्ड, कोई भी इंसान अनऑथराइज्ड अलाउड नहीं है नेटवर्क. जिसको ऑथराइजेशन है, जिसको अलाउड है सिर्फ वही जा सकता है, अनऑथराइज्ड बंदा नहीं एक्सेस कर सकता अनटिल अनलेस हम हैकिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज प्राइवेटली ओन्ड बाय अ सिंगल और ग्रुप ऑफ पीपल. अब ये जो नेटवर्क है, जो प्राइवेट नेटवर्क है, ये या तो कोई एक इंसान ओन कर सकता है, एक पर्टिकुलर सिंगल इंसान, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को ओन कर सकता है. उसको हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं. ठीक है, फॉर देयर पर्सनल यूज. अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन कैन बी यूज्ड एज प्राइवेट नेटवर्क. इवन जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन जो है ना, उसको भी प्राइवेट नेटवर्क की तरीके से यूज कर सकते हो. और हमने देखा भी है जितने स्मॉल स्केल पे नेटवर्क होता है, जैसे पैन हो गया, ठीक है, या लैन हो गया, तो स्मॉल स्केल पे जब भी नेटवर्क होता है तो वो प्राइवेट ही होता है, वो हर किसी को एक्सेस नहीं होता है. ठीक है, वो क्या है, वो एक प्राइवेट नेटवर्क है. ठीक है, जैसे ही हम बड़े लेवल पे जाते हैं, बड़े स्केल पे जाते हैं, तो अब वो नेटवर्क प्राइवेट नहीं रह जाता, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे चला गया ना, आप किस किस लोगों से बच जाओगे. तो क्योंकि बड़े स्केल पे चला गया तो वो हो जाता है पब्लिक. तो नेक्स्ट इसी के साथ हम चलते हैं पब्लिक नेटवर्क पे. सो अ नेटवर्क, अ पब्लिक नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट हैज द लीस्ट और नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट. तो पब्लिक नेटवर्क क्या होता है भाई, पब्लिक नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसपे या तो बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस है या कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं.
रिस्ट्रिक्शन फ्री है ना, इट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड बाय एनीवन, तो फ्रीली उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, फ्रीली इस नेटवर्क को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जैसे कि आपको अगर देखा हो, अगर आपने देखा हो तो रेलवेज में जब आप जाते हो, ठीक है, इंडियन रेलवेज में जब आप जाते हो या फिर अगर सपोज आप एयरपोर्ट पे कहीं चले जाओ तो वहां पे क्या है, जो नेटवर्क है वो फ्रीली अवेलेबल है। कुछ वाईफाई जोन्स भी होते हैं ऐसे जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, जो क्या है फ्री नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री नेटवर्क अवेलेबल है। वो एक्चुअली में क्या है, वो पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक कर दिए गए, उसको कोई भी यूज कर सकता है, उससे कोई भी कनेक्ट कर सकता है, कोई भी उस नेटवर्क को यूज कर सकता है, वो प्राइवेट नहीं है। बट हम हमेशा इसी डिमांड में होते हैं ना, या इसी सर्च में होते हैं कि पब्लिक नेटवर्क मिल जाए, है ना, फटाफट डेटा कंज्यूम किया जाए, राइट, है ना, काफी लोग ऐसा होता है ना। बट पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करना इज नॉट एट ऑल सिक्योर। प्राइवेट नेटवर्क सेटअप ही क्यों किया गया, सिक्योरिटी पर्पस से किया गया, कि आपका नेटवर्क आपका डेटा क्या हो जाए, सेफ रहे आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ब्रीच ना हो, ठीक है, आपका डेटा आपके पास सेफ रहना चाहिए, इसलिए करते हो। पब्लिक में जैसे गए ना तो आपका डेटा गया, ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अवॉइड करिएगा पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज पब्लिकली ओन्ड बाय गवर्नमेंट और एनजीओ, ये गवर्नमेंट या एनजीओ के पास होता है इसका एक्सेस, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन हो गया बड़े लेवल पे, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क वैन हो गया बड़े लेवल पे, कैन बी यूज्ड एज पब्लिक नेटवर्क। तो बेसिकली इस बड़े लेवल के नेटवर्क्स पे, मतलब जब हम वाइड एरिया नेटवर्क या फिर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सेटअप करते हैं, तब हम यूज करते हैं किसका, तब हम यूज करते हैं आपके इसका विच इज पब्लिक नेटवर्क का, ठीक है। खुद ही सोचो ना यार, जब रेलवे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं तो रेलवे सिस्टम क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा ना। बड़े लेवल पे कैसे होगा यार, जितने भी आपके सिटीज में रेलवे स्टेशन है वो सब कनेक्टेड है आपस में, सब में आपका नेटवर्क कनेक्टेड है। तो बेसिकली वही हम कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे जब होगा तो आपको जो नेटवर्क मिलेगा वो पब्लिक मिलेगा, उसको प्राइवेट करना इज नॉट ईजी, ठीक है। बड़े लेवल पे प्राइवेट करना इज नॉट ईजी, ब्रीच बहुत आसानी से हो जाएगा, इससे बेटर पब्लिक ही रखो, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क, छोटे लेवल पे प्राइवेट नेटवर्क रखना चाहिए और वो सिक्योर रहता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो ओनरशिप पे बेस्ड दो नेटवर्क, एक है पब्लिक एक है प्राइवेट। पब्लिक बेसिकली जब नेटवर्क बहुत बड़े लेवल पे होता है तो पब्लिक रहता है, जिसका जो है सबके पास एक्सेस रहता है, कोई भी उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। मोस्टली उसको जो होल्ड करता है वो गवर्नमेंट्स करती है, पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट्स या एनजीओज वगैरह करते हैं। बट अगर मैं बात करूं प्राइवेट की, तो बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, कि अनऑथराइज्ड या फिर अनअलाउड लोग जा नहीं सकते, नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते, और ये बहुत छोटे लेवल पे होता है, लैंड जैसे एरिया पे आप करते हो। और इसको बेसिकली ओन कौन करने वाला है, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी ओन कर सकता है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क को ओन कर सकते हैं। तो ये है आपका पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन था जो था बेस्ड ऑन मीडिया, ठीक है, वायर्ड या वायरलेस, ठीक है। बट ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जब आपका ये जो कम्युनिकेशन मीडिया उसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पे हम इसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये क्लासिफिकेशन से बाहर आते हैं और आगे जंप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है हमारा, जो कि एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क की, नेटवर्क इवॉल्व कैसे हुआ, इंटरनेट कैसे आया, कहां से आया, तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी एक्साइटेड हो उस चीज के लिए, बिकॉज बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको डिजाइन कर रखा है, अगर आप भी एक्साइटेड हो उसको देखने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। फिलहाल अगर हम इसमें आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस के सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, NCERT लेके किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, कंसर्न सब्जेक्ट पे सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन आपको यहाँ पे IIT JEE भी मिल जाएगा, नीट भी मिल जाएगा, और ये सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझेगा 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस,
राइट। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।